नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का अनशन जारी, केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला। बता दें कि दूसरे दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू के नेतृत्व में मोरहाबादी स्थित बापू की प्रतिमा के समक्ष उपवास कार्यक्रम संपन्न हुआ और कार्यक्रम में रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम के नेतृत्व में रांची जिला कमेटी भी शामिल हुई। और इस अवसर पर रामगढ़ जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू ने कहा कि झारखंड की जनता ने झारखंड की युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 साल का बहुमत दिया है और वह 3.5 करोड़ लोगों के घर घर तक योजनाओं को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बड़ी पर राहुल गांधी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, अमित शाह पर टिप्पणी का है मामला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की गई है और दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और इस संबंध में भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची कोर्ट में शिकायत पत्र दाखिल किया है। इस पर संज्ञान लेते हुए रांची की निचली कोर्ट ने राहुल गांधी पर समन जारी किया था और इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बड़ी पर मुश्किल में चंपई सोरेन सरकार, झारखंड में कभी भी हो सकता है बड़ा खेला। बेंगलुरु जाने की तैयारी में है कांग्रेस के 12 विधायक। झारखंड में एक बार फिर से चंपई सरकार पर संकट के बादल छाने लगे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नाराज कांग्रेस विधायक बेंगलुरु जाने की तैयारी में है और कांग्रेस के 12 विधायक चंपई सोरेन की कैबिनेट विस्तार से नाखुश चल रहे। जानकारी के मुताबिक ये सभी कांग्रेस विधायक चंपई सोरेन की सरकार के बजट सत्र में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। इन सभी की मांग है कि कांग्रेस विधायकों के पुराने कोटे के सभी 4 मंत्रियों को हटाकर नए चेहरे को शामिल किया जाए। बड़ी खबर हेमंत सोरेन के मामले में आया नया मोड़। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के अधिकारी हर दिन जमीन घोटाला से जुड़े गवाहों एवं संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही रमेश गोप को भी ईडी समन करेगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी। इतना ही नहीं, रमेश गोप के सहयोगी करेबी पर भी ईडी की नजर है। जब्त दस्तावेजों में जो भी संदिग्ध सामने आएंगे उनसे पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर बिहार में साथ आए नीतीश कुमार, झारखंड में बढ़ाएंगे भाजपा की टेंशन। लोकसभा सीटों पर ठोक दिया है दावा। झारखंड जदयू लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इनमें हजारीबाग, चतरा एवं धनबाद सम्मिलित है। पुरानी विधानसभा परिसर स्थित विधायक क्लब में जदयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव जो है पारित किया गया है। यह भी निर्णय किया गया कि प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो शीघ्र ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलकर के पारित प्रस्ताव एवं प्रदेश नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की इच्छा और भावना से अवगत करवाएंगे। और बैठक के बाद खीरू महतो ने कहा कि प्रदेश पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसे लेकर शीघ्र ही नीतीश कुमार से मिला जाएगा। बड़ी खबर रांची में सांप्रदायिक हिंसा, शोभा यात्रा पर पथराव के बाद जमकर बवाल, धारा 144 लागू। बता दें कि रांची के नगरी के मेन रोड में प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान शाम जमकर बवाल हुआ। 2 पक्ष के लोग आमने सामने हो गए और इस दौरान पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों ओर से जमकर पथराव और लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों की ओर से कई राउंड फायरिंग किए जाने का भी आरोप लगा है। रांची के सदर अनुमंडल प्राधिकारी के निर्देश पर रात 10 बजे से अगले आदेश तक के लिए अंचल क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। बड़ी खबर झारखंड के जंगल में पाए गए 500 से भी अधिक मांसाहारी पौधे। बता दें कि अब तक हमने यही सुना था कि पशु पक्षी मांस का भक्षण करते हैं, लेकिन शायद आपने या नहीं सुना होगा कि पौधे भी कीट पतंगों का भक्षण करते हैं। हाथियों के लिए संरक्षित दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी के जंगल में लगभग 500 की संख्या में दुर्लभ मांसाहारी पौधे पाए गए हैं, जिसका वनस्पति नाम ड्रासेरा बर्मेनाई है और इसे अंग्रेजी में सनड्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज पेड़ पौधों पर शोध करने वाले राजा घोष ने अपनी टीम के साथ की है। बड़ी खबर झारखंड और पश्चिम बंगाल पुलिस ने बनाई अवैध शराब की बिक्री रोकने की रणनीति। बड़ी खबर लोकसभा इलेक्शन 2024 की तैयारी और मतदान शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए इंटर स्टेट समन्वय समिति की बैठक पुरुलिया के बालीगुमा पुलिस लाइन में की गई और इसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने पर चर्चा की गई, क्योंकि बंगाल में शराब कम मूल्य पर मिलती है। वहीं दूसरी ओर चेकिंग के लिए बॉर्डर पर चेक नाका तैयार भी किया गया है ताकि वहां पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा पाए। इसके साथ ही अपराधी का डेटा भी एक दूसरे के साथ शेयर किया गया। बड़ी खबर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का गढ़ कोल्हान बना राजनीति का केंद्र बिंदु। 2 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा की नजर। हेमंत सोरेन के जेल जाने के और चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद से झारखंड की सत्ता का केंद्र बिंदु बदल गया है। भले ही सत्ता भी संताली आदिवासी के हाथों में है, लेकिन इसका केंद्र बिंदु कोल्हान शिफ्ट हो गया है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर लोकसभा
या विधानसभा चुनाव तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो यह तय माना जा रहा कि सीएम चंपई सोरेन के नेतृत्व में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद का महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। और ऐसे में कोल्हान क्षेत्र से आने वाले चंपई सोरेन के सामने 2019 के विधानसभा चुनाव की स्थिति को बरकरार रखने के साथ लोकसभा चुनाव में भाजपा को पीछे धकेलने की चुनौती होगी। बड़ी खबर, झारखंड में लापरवाह शिक्षकों पर एक्शन की तैयारी। बता दें कि राज्य के कई प्रखंड में गुरु गोष्ठी में शिक्षकों को समय पर विद्यालय खोलने एवं समय पर विद्यालय को बंद करने का निर्देश दिया गया है, जबकि सरकार के द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश को समय पर करने का निर्देश दिया गया है। बीओ ने कहा कि समय पर कार्य नहीं करने वाले एवं रिपोर्ट नहीं देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, चंपई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम विवादों के घेरे में आ गया है। राज्य सरकार ने नए मंत्रियों की जो सूची राजभवन भेजी थी उनमें 12वें मंत्री के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम का नाम भी शामिल था। और मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की राजभवन में सभी तैयारियां पूरी थी। राजभवन के बाहर मीडिया कर्मी की भीड़ भी जमा हो गई थी। अंतिम समय तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक बैद्यनाथ राम का नाम मंत्रियों की सूची से कट गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक को चंपई सोरेन सरकार मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। और इससे नाराज बैद्यनाथ राम ने अपनी सरकार को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगले 2 दिन में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो कड़े कदम उठाएंगे। बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट में पहली बार हो जनजाति को मिली जगह, दीपक बिरुआ बने मंत्री। चंपई सोरेन सरकार के नए मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। 29 दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार बनने के बाद यह पहली बार हुआ है कि जब मंत्रिमंडल में हो समाज के विधायक को जगह मिली है। दीपक बिरुआ को चंपई सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कोल्हान प्रमंडल में आने वाली जोवा मांझी को मंत्रिमंडल में इस बार जगह नहीं दी गई और जानकारों की माने तो जोवा मांझी के हटने और दीपक बिरुआ के मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे के कई राजनीतिक मायने हैं। बड़ी खबर, सुरक्षा बलों के हाथ से निकला 25 लाख के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम का दस्ता, कैंप ध्वस्त किया गया। बोकारो में योगेश्वर बिहार एवं चट्टोचट्टी थाना के जंगली क्षेत्र में 2 दिनों तक चले सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियान में 25 लाख का इनामी नक्सली स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ निर्भय उर्फ चंचल उर्फ बीरसेन का दस्ता भाग गया। और हालांकि सुरक्षा बलों ने नक्सली के कैंप को ध्वस्त किया है, जहां से भारी मात्रा में कारतूस एवं नक्सली के उपयोग के सामान आदि मिले हैं। सुरक्षा बलों का अभियान जो है लगातार जारी है। बड़ी खबर, नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायकों की दो टूक, कहा कि नहीं सहेंगे अपमान। कांग्रेस ने कहा कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इस दौरान कई मंत्री को कैबिनेट में जगह नहीं मिली और विधायकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में उन सभी का नाम हटाया गया है। यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह 2 दिनों के भीतर मामले को सुलझाएंगे। बड़ी खबर, मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंत्रिमंडल विस्तार एवं मंत्री के शपथ ग्रहण के बाद शाम में विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। गृह विभाग, कार्मिक विभाग सहित वैसे विभाग जो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। बेबी देवी को उत्पाद एवं मद्य निषेध की जगह महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और पहली बार मंत्री बने हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन को पथ निर्माण, भवन निर्माण एवं जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। बड़ी खबर, फिर से देखिए कांग्रेस की अंतरकलह 12 विधायकों पर कैसे भारी पड़ी, 4 मंत्रियों की रणनीति। बता दें कि कांग्रेस की अंतरकलह एक बार फिर से सामने आ गई है। एक तरफ 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, वहीं पार्टी के अन्य विधायक अभी इनका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ से कहा जाए कि 12 विधायकों के विरोध पर 4 मंत्रियों की रणनीति भारी पड़ गई और इसकी वजह से हेमंत सरकार के कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री फिर से रिपीट हुए। एक बार झारखंड के हजारीबाग में फिरौती के लिए किडनैप 8 साल के बच्चे की हत्या, डैम में फेंका शव। झारखंड के हजारीबाग जिले के चलकुसा प्रखंड से किडनैप किए गए 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। किडनैपर्स ने बच्चे की रिहाई के लिए 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी और पुलिस ने सूचना मिलते ही 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन इसके पहले ही उन्होंने फिरौती नहीं मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी थी। और किडनैपर्स ने पुलिस को बताया कि बच्चे की हत्या के बाद उसका शव जो है तिलैया डैम में फेंका गया है। शव अब तक बरामद नहीं किया जा पाया है। बड़ी खबर, झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार होते ही इरफान अंसारी सहित कई विधायक हुए नाराज। कांग्रेस के दर्जन भर विधायक पुराने चेहरों को दोबारा मंत्री बनाए जाने को लेकर नाराज हैं और इसमें अनूप सिंह, इरफान अंसारी, अब्बा प्रसाद, बिक्सल कोंगाड़ी और दीपिका पांडे सिंह समेत ज्यादातर विधायक इस गुट का हिस्सा है। वहीं अब झारखंड कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि हम कुल 12 लोग हैं। हमने पत्र के माध्यम से अपनी चिंता और अपने पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ साझा की है।
हमारी जो मांग पहले थी वो अभी भी है। बड़ी खबर, रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा, 900 करोड़ से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ तैयार, पर रहने के लिए फ्लैट ही नहीं बने हैं। रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हो गया है। जून महीने में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मियाद पूरी होगी, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पिछले वर्ष दिसंबर में ही पूरे हो गए थे। राज्य सरकार की चौथी वर्षगांठ के मौके पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करा दिया गया था, लेकिन छोटे मोटे बचे हुए कार्य को अब पूरा किया गया है। L&T कंपनी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को जुडको को हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन को हैंडओवर किया जाएगा। बड़ी खबर, जमीन घोटाला मामले में मोबाइल कंप्यूटर लगातार उगल रहे राज। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह का मोबाइल और कंप्यूटर लगातार राज उगल रहा और इससे सरकार की पूरी व्यवस्था की कलई खुल गई है। विनोद और हेमंत सोरेन के बीच हुए व्हाट्सएप चैट में इतने सबूत मिले हैं कि जमीन घोटाले से निकलकर ईडी की जांच का दायरा अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ ही भवन निर्माण विभाग और नगर निगम सहित अन्य विभाग के टेंडर मैनेज करने तक पहुंच गया है। और विनोद ने पूछताछ में बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने, उसका नक्शा बनाने और अफसरों की पोस्टिंग के लिए पैरवी करने की बात भी स्वीकार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक विनोद सिंह अब ईडी के सरकारी गवाह बनेंगे और उधर जांच एजेंसी ने विनोद सिंह के रोसपा टावर स्थित ग्रीन्स कंसल्टेंट के द्वारा विभिन्न विभागों में किए गए काम की भी जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर, गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि हेमंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन के आने से कोई बदलाव नहीं दिखेगा, क्योंकि सिस्टम वही है। चंपई सरकार की ताला चाबी हेमंत सोरेन के पास है और सोरेन परिवार ने मधु कोड़ा पर विश्वास नहीं किया था, जबकि वह गुरुजी के ही मार्गदर्शन में सरकार चला रहे थे। संभव है कि कुछ दिनों के बाद हेमंत सोरेन परिवार फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। हालांकि चंपई सोरेन अपने दम पर नेता हैं, जबकि हेमंत सोरेन अनुकंपा के नेता हैं। और निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में पिछले 4 साल में जो सरकार चली, मैंने इससे ज्यादा भ्रष्ट गवर्नमेंट नहीं देखा। कभी भी इस तरह से खुलेआम सिंडिकेट करप्शन नहीं देखा। प्राय अधिकारी जो जिले में पोस्टेड हैं, उन्होंने एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। बड़ी खबर, झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, 20 फरवरी से आएगा बदलाव। झारखंड में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 18 और 19 फरवरी को अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़त होने की संभावना जाहिर की गई है और झारखंड के कई जिलों में सुबह कोहरा और धुंध रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 20 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और 20 फरवरी से आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।